सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। कमल के आसन पर बैठी अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऐसी महाकाली देवी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर थे और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रमण तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महर्षि ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरती हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचें। भगवान विष्णु और शिव ने दैत्य पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने कहा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। एकत्रित होने पर वहां एक नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर से बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा, पिडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड और वरुण ने पाश और प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़ी, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर और गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बड़ी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कोमल मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने उस समय पृथ्वी को जो धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया।
इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार हट्टास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। पर्वत हिलने लगे। देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक में क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, हम यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़े। देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों में प्रकाशित हो रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए दे रही थी। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उत्साहित होने लगी। चीछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों की चतुर्लंगी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्दर्ग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से गिरा हुआ बासकल नामक दैत्य भी उस समय युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध होने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा है। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदपाल, खड्ग और पटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति में भरे हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि के सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मारे गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए। असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पिंड दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य की जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहां चलना असंभव हो रहा था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़े ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तण और कांट के भारी ढेर की आग क्षण भर में भस्म कर देती है। वह सिंह भी गर्दन को, बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता था। दैत्य के शरीर से मानो उसके प्राण छूने लेता था।
वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण भी उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार देवी महात्म्य का महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।